फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। मोदी सरकार का देश के किसानों को तोहफा, खरीफ फसलों पर एमएसपी बढ़ाई। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि धान पर एमएसपी में 72 रुपए की बढ़ोतरी की गई। यूपी चुनाव से पहले बड़ा उलटफेर, हाथ से किनारा कर कमल के साथ हुए जितिन प्रसाद, कांग्रेस छोड़ भाजपा में हुए शामिल। कहा, मेरे राजनीतिक जीवन का नया अध्याय शुरू। भगोड़े मेहुल की गर्लफ्रेंड बारबरा जराबिका का बड़ा कबूलनामा। कहा, मेहुल की किडनैपिंग का सवाल ही नहीं, सबसे सुरक्षित जगह मौजूद थे मेहुल। भगोड़े नित्यानंद का अजीबोगरीब दावा। कहा, मैं भारत की धरती पर पैर रखूंगा तब खत्म होगा कोरोना। स्वघोषित संत नित्यानंद पर यौन उत्पीड़न के आरोप। साल 2019 से नित्यानंद भारत छोड़कर फरार। भारत में पंजाबी गायक जेजी बी के ट्विटर अकाउंट पर लगी रोक। किसान आंदोलन का किया था समर्थन। ट्विटर अकाउंट को सर्च करने पर लोगों को संदेश के माध्यम से बताया जा रहा कि कानूनी रिक्वेस्ट के कारण इस अकाउंट पर भारत में लगाई गई रोक। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा, सीमा निर्धारण प्रक्रिया के खिलाफ नहीं, लेकिन इसको करने के तरीके से उन्हें दिक्कत, इसलिए वो हमेशा जनता के हित में करेंगे काम। बीकेयू के नेता राकेश टिकैत ने आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। बता दें कि राकेश टिकैत ने इस दौरान किसानों का मुद्दा उठाया। मुख्यमंत्री गहलोत का किसानों को बड़ा तोहफा। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी। पात्र कृषि उपभोक्ताओं को प्रतिमाह मिलेगा 1000 रुपए अनुदान। देश में लगातार घट रहा कोरोना संक्रमण। आज भी 1 लाख से कम नए केस। पिछले 24 घंटे में आए 92,596 नए मामले, तो 2219 मरीजों की मौत। तेल कंपनियां डाल रही आम आदमी पर महंगाई का बोझ। आज फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 26 पैसे तो डीजल 27 पैसे हुआ महंगा। कोरोना संकट से चरमराई आर्थिक स्थिति। राज्य सरकार की खदानों से खजाना भरने की तैयारी। 50,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य। लाइमस्टोन पर फोकस। ग्रेटर मेयर निलंबन पर डॉक्टर सौम्या की याचिका पर कल हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। याचिका में निलंबन आदेश को दी है चुनौती। 7 जून को ही राज्य सरकार ने दायर की थी मामले में केवीएट। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का विवादित बयान। कहा, मदरसों में बच्चों को ये सिखाया जाता है कि दूसरे धर्म के लोग काटने योग्य हैं। जब तक वो इस्लाम ना स्वीकार करे उन्हें प्रताड़ित करो। मदरसे में पढ़कर आज तक कोई कुछ नहीं बन पाया। एलएसी पर ड्रैगन की बड़ी साजिश बेनकाब। पूर्वी लद्दाख के पास चीन की बड़ी मिलिट्री ड्रिल। चीन के 22 फाइटर जेट उड़ान भरते आए नजर। हिंदुस्तान का भी राफेल तैनात। अनलॉक होते ही लोगों की दिखी लापरवाही। जम्मू, वाराणसी और कर्नाटक में लोगों ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। चेहरे से मास्क भी नदारद। टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने पति से तोड़ा नाता। पति निखिल जैन से हुई शादी को बताया अवैध। कहा, शादी तुर्की के कानून के मुताबिक हुई, भारत में वैध नहीं। कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी फाइजर 12 साल से कम उम्र के बच्चों पर बड़े स्तर पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू करने को पूरी तरह से तैयार। इस ट्रायल के लिए फाइजर ने 4500 से अधिक बच्चों का चुनाव किया है, जो अमेरिका, फिनलैंड, पोलैंड और स्पेन के होंगे। 3 दिन के कुवैत दौरे पर एस जयशंकर। भारत और कुवैत के बीच राजनीतिक संबंधों की स्थापना की है 60वीं वर्षगांठ। कुवैत में रहते हैं करीब 10 लाख भारतीय। अब दोगुना महंगी होगी पोलियो वैक्सीन। सरकार की खरीद कीमत 91 से हो जाएगी 188 रुपए प्रति डोज। सरकार को पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए अब ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है पैसा। सीएम योगी ने श्रमिकों को दी बड़ी सौगात। 23 लाख श्रमिकों के बैंक खाते में भेजे गए 1,000 रुपए। सपा पर भी बोला हमला। कहा, 2017 के पहले मजदूरों को नहीं मिलता था राशन। महाराष्ट्र के ठाणे से एक प्रेरणा देने वाली तस्वीर सामने आई। साफ सफाई का जायजा लेने नगर निगम की महिला अधिकारी सुविधा चौहान खुद मेन हॉल में उतर आ गई। उन्होंने काफी देर तक सफाई कर्मचारियों संग बात भी की। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि स्नातक पाठ्यक्रमों में केवल अंतिम वर्ष की परीक्षाएं होंगी आयोजित। राज्य और निजी विश्वविद्यालयों में वार्षिक और सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए दिशा निर्देश जारी, जो कोविड महामारी से प्रभावित है। मुंबई के कई इलाकों में झमाझम बारिश। अंधेरी, सायन, चेंबूर और बांद्रा में बरसे मेघ। अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट।
11 जून को प्रदेश कांग्रेस का पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को लेकर प्रदर्शन। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक में हुआ फैसला। सीएम गहलोत, प्रभारी माकन, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट ने वर्चुअली शिरकत की। बूंदी में फर्स्ट इंडिया की खबर का बड़ा असर। 13 साल की मीनाक्षी और उसकी मां की मदद के लिए प्रशासन आगे आया। दिव्यांग मां और बेटी को मिलेगा विधवा पेंशन और पालनहार योजना का लाभ। जोधपुर शहर में 23 जंबो साइट पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के लाभार्थियों का वैक्सीनेशन किया गया। जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह और नगर निगम आयुक्त उत्तर रोहिताश तोमर ने शिविर स्थल का जायजा लिया। राजस्थान में अनलॉक 2 के तहत गुरुवार से रोडवेज की कुछ बसें चलाई जानी है। अजमेर में रोडवेज अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि यूपी रूट की गाड़ियां भरतपुर तक जाएंगी। अलवर कृषि आदान विक्रेताओं के पास बीज बेचान की अनुमति होना आवश्यक है। कृषि विस्तार उपनिदेशक पीसी मीणा ने बताया कि जिले में खरीफ की फसलों की बुवाई के सीजन को देखते हुए सभी कृषि आदान विक्रेता सुनिश्चित करें कि वे जो बीज बेच रहे हैं उस कंपनी व किस्म की अनुमति राज्य स्तर से कंपनी के पास होना जरूरी है। प्रतापगढ़ के हाट सालमगढ़ में नगर परिषद द्वारा बनाए गए डंपिंग यार्ड का ग्रामीणों ने विरोध किया। नगर परिषद की कचरा संग्रहण गाड़ियों को रोक दिया गया। वसुंधरा जन रसोई योजना के तहत भाजपा युवा मोर्चा ने अजमेर के ब्यावर की कृषि मंडी चौराहा स्थित खानाबदोश लोगों को रसद सामग्री वितरित की। जालोर के भीनमाल राजकीय चिकित्सालय में एक महिला ने प्रोजेरिया बीमारी से ग्रसित बच्चे को जन्म दिया। डॉक्टर भगवानाराम जांगीर ने बताया कि प्रोजेरिया एक गंभीर बीमारी है जिससे कम उम्र में ही बच्चे में बुढ़ापे के लक्षण नजर आने लगते हैं। कोरोना काल के चलते बेरोजगारी के कारण आर्थिक तंगी के शिकार लोगों की मदद के लिए अजमेर नगर निगम के कांग्रेस पार्षदों ने भी सहयोग के हाथ बढ़ाए हैं। पार्षदों ने उनके कोष से रसद सामग्री वितरण की मांग की है। रेड आर्मी ब्लड हेल्पलाइन ब्यावर की ओर से थैलेसीमिया बीमारी से ग्रसित बच्चों के जीवन को बचाने के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 31 से ज्यादा रक्तवीरों ने थैलेसीमिया ग्रसित बच्चों के लिए रक्तदान किया। झालावाड़ में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कृषि व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 का अंतिम परिणाम जारी करवाकर नियुक्ति प्रदान करने और अन्य रुकी हुई भर्तियों को पूर्ण कराने की मांग को लेकर मिनी सचिवालय में प्रदर्शन किया। सवाई माधोपुर में भाजपा मंडल ने बिगड़ती कानून व्यवस्था और महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर के निलंबन को लेकर राज्यपाल के नाम 6 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। नागौर के लोहारपुरा और महमूदपुरा इलाके में पेयजल संकट के चलते लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। नियमित पानी सप्लाई नहीं होने से आक्रोशित लोगों ने नगर परिषद के सामने जाम लगा दिया और जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। पाली में आगाह रोडवेज प्रबंधन की ओर से रोडवेज बसों के संचालन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। पाली के केंद्रीय बस स्टैंड से गुरुवार को प्रातः 5 बजे बसों का संचालन प्रारंभ होगा। ब्यावर में सेवा ही संगठन के तहत जिला परिषद सदस्य राजेंद्र बागड़ी और रेसला संगठन ने कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया। इस दौरान जवाजा थाना प्रभारी महावीर प्रसाद के साथ स्टाफ को तिलक लगाकर माला पहनाई गई। राज्य सरकार के मिनी अनलॉकिंग में यात्रियों को सुविधा देने के लिए 10 जून से रोडवेज बसों के संचालन की तैयारियां शुरू हो चुकी है। भीलवाड़ा रोडवेज आगार में बस स्टैंड परिसर में सफाई के साथ ही अन्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया गया। उदयपुर जिले के गोगुंदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 18+ के युवाओं के लिए वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें वैक्सीन लगवाने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। शिविर में 400 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। ब्यावर में एसडीएम रामप्रकाश ने टीकाकरण अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न वैक्सीनेशन केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान वैक्सीनेशन की जानकारी लेते हुए ग्रामीणों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित भी किया। डूंगरपुर शहर में 4 स्थानों पर 18+ के लिए वैक्सीनेशन सेंटर शुरू किए गए, जिनमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अलवर में जयपुर मेयर डॉक्टर सौम्या के निलंबन और नगर परिषद सभापति के खिलाफ भाजपा के नेताओं ने पत्रकार वार्ता की। पिछले दिनों कांग्रेस पार्षदों ने एक ज्ञापन देकर सभापति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, जिसको लेकर भाजपा के उप सभापति ने सवाल उठाए हैं। बूंदी में 18+ के लिए 54 साइट्स पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है, लेकिन वैक्सीन के लिए गिने चुने लोग ही पहुंच रहे हैं। धौलपुर जिले की कंचनपुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 माह पूर्व लूट, अपहरण और हत्या के प्रयास के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अन्य मामलों को लेकर भी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। राजस्थान में लॉकडाउन को लेकर 1 महीने बाद 10 जून से फिर सड़कों पर रोडवेज बसों का चलना शुरू हो जाएगा। पाली में परिवहन सेवा शुरू होने को लेकर कर्मचारियों ने बसों को सैनिटाइज किया।
ब्यावर के सदर थाना क्षेत्र के खिड़नी खेड़ा गांव निवासी एक 23 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। कोटा संभाग के जंगलों और ग्रामीण इलाकों से आगामी दिनों में लाखों की संख्या में भीड़ होकर गुजरेंगी, जिसकी तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। संभागीय आयुक्त कैलाश चंद मीणा ने सभी जिला कलेक्टरों के साथ बैठक की। इंदिरा गांधी नहर में 70 दिनों की नहरबंदी के बाद पंजाब से केमिकल युक्त जहरीले पानी के आने की वजह से श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ वासियों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। श्रीगंगानगर के जलदाय विभाग कार्यालय पर दूषित पानी को रोकने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। झुंझुनू में 51 दिन बाद शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी खुल गए हैं। पहले दिन कॉम्प्लेक्स की जांच करने के लिए एसडीएम शैलेश खेरवा और सिटी डीएसपी लोकेंद्र दादरवाल पहुंचे। प्रतापगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आ रही है। बीते 24 घंटे में मात्र 3 व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई और 15 संक्रमित के ठीक होने के बाद जिले में एक्टिव केस का आंकड़ा घटकर 69 हो गया है। जालोर के रानीवाड़ा में अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। टीम के सामने 2 अतिक्रमियों ने अपने ऊपर कैरोसिन उड़ेलकर आत्मदाह का प्रयास किया। प्रशासन की टीम बरसाती नाले पर कर रखे अतिक्रमण को हटाने पहुंची थी। लॉकडाउन का समय कम करने के साथ दौसा शहर में लोग चिंता मुक्त हो गए हैं। पुलिस और प्रशासन लोगों को अपने हाल पर छोड़ चुकी है। शहर में ज्यादातर लोगों ने मास्क से भी परहेज करना शुरू कर दिया है। अनूपगढ़ विधायक संतोष बावरी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें विधायक संतोष बावरी ने इंदिरा गांधी नहर में गंदे पानी को रोकने तथा साफ पानी नहर में प्रवाहित करने की मांग की। जयपुर में सांगानेर के गोनेर गांव में आदिवासी जननायक बिरसा मुंडा की 121वीं पुण्यतिथि मनाई गई और उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को मानसून आगमन से पहले व्यवस्थित कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। पाली में एक महिला अपनी 2 साल की बेटी के साथ ट्रेन की चपेट में आ गई। हादसे में मां बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शवों को बांगड़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरीके का व्यवहार हो रहा है, इससे राजस्थान में रहने वाले उनके परिवारजन चिंतित है। कोटा में रह रहे इन परिवारों का विश्वास बढ़ाने के लिए भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष गिरिराज गौतम की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने परिवारों से मुलाकात की, हर स्थिति में उनके साथ खड़े रहने का भरोसा दिलाया। अजमेर में सरकार के आदेश पर 45+ के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराई गई। वैक्सीन डोज को 18+ लोगों के लिए इस्तेमाल कर लिया गया। प्रत्येक वैक्सीनेशन सेंटर पर करीब 800 का स्लॉट रखा गया, जिससे युवाओं को वैक्सीन लगाई जा सके। अलवर शहर में भीषण गर्मी की आहट के साथ ही पेयजल समस्याओं का दौर शुरू हो गया है। वार्ड संख्या 15, 16, 17 और 23 के पार्षद समेत सैकड़ों लोग जलदाय विभाग पहुंचे, जहां अधिशासी अभियंता से लेकर सहायक अभियंता तक कोई भी कार्यालय पर नहीं मिलने पर प्रदर्शन किया गया। उदयपुर में बार एसोसिएशन ने एमबी चिकित्सालय में बने डिजिटल पार्किंग शुल्क के विरोध में जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा को ज्ञापन सौंपा। प्रशासन से निःशुल्क पार्किंग की व्यवस्था करने की मांग की गई। उदयपुर शहर के सूरजपोल इलाके में पिछले दिनों ऊंट की गर्दन काट ले जाने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना क्षेत्र के टेकरी इलाके के रहने वाले पिता पुत्र सहित 4 आरोपियों ने अंधविश्वास और काले जादू से फायदे के चक्कर में ऊंट की गर्दन काटी थी। दौसा जिले में कोविड की दूसरी लहर से बेशक अब कुछ हालात सुधरे, लेकिन 15 अप्रैल से 9 जून तक जो मौत का आंकड़ा जिला अस्पताल के बाहर निकल कर आया, जिला अस्पताल में कुल 163 लोगों की जान गई। हालांकि सरकारी रिकॉर्ड में केवल 54 मौतों को माना गया। धौलपुर जिले के सेपुर थाना क्षेत्र में सास बहू के बीच हुआ विवाद पीहर पक्ष के लोगों ने पहुंचकर खूनी जंग में बदल दिया। दोनों परिवारों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें 4 महिलाओं सहित 7 लोग घायल हो गए। मकराना में एक मार्बल खदान पर देखरेख करने गए खान मालिक से मारपीट कर घायल कर देने का मामला सामने आया। घायल खान मालिक को राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। समदड़ी क्षेत्र के मंजल गांव में राशन डीलर पर मनमानी का आरोप लगा है। डीलर ने पिछले 4 माह से गरीब ग्रामीणों को राशन वितरित नहीं किया, जिसको लेकर ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया। नीम का थाना कोतवाली थाना के गुदोली बाईपास पर एक डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
रामगंज मंडी उपखंड क्षेत्र में कोविड टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत हुई। एसडीएम मृदुल सिंह, तहसीलदार भारत सिंह, पालिका अध्यक्ष देवीलाल ने झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। चिड़ावा के वार्ड 4 में देसी शराब की अवैध ब्रांच पर उपखंड अधिकारी ने बड़ी कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान मौके से 383 देसी शराब के पवैध जब्त किए गए। वहीं कुछ लोगों को मौके से शराब के नशे में भी गिरफ्तार किया गया। बारां जिले के सदर थाना क्षेत्र में पुलिस ने पोती की हत्या के मामले में दादी को गिरफ्तार किया है। बीते दिनों 3 साल की जिया की सिर पर चोट लगने के बाद उपचार के दौरान मौत हो गई थी। पानी बढ़ने के दौरान बच्ची के सिर पर चोट लग गई थी। श्री माधोपुर में कस्बे के जालपाली मोड़ के पास रास्ते पर अतिक्रमण हटाने पहुंची नगरपालिका और पुलिस की टीम। 5 घंटे के विरोध के बाद बैरंग लोटी जलपाली मोड़ के पास सरकार की जमीन पर अतिक्रमण करने का आरोप था, जिसे हटाने को लेकर पुलिस मौके पर पहुंची थी। राजसमंद में सवाई माधोपुर से स्थानांतरित होकर आए सुधीर चौधरी ने जिला पुलिस अधीक्षक को कार्यभार ग्रहण किया। एसपी चौधरी के कार्यालय पहुंचते ही पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। कोटा की नयापुरा थाना पुलिस ने फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी हासिल करने के प्रयास करने के मामले में 2 साल से फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी संदीप कुमार और आशीष कुमार ने 2018 में प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती में फर्जी अनुभव पत्र पेश किए थे। प्रतापगढ़ की धमोतर थाना पुलिस ने गोवंश से भरे एक ट्रक को जब्त किया है। ये गोवंश अजमेर से भरकर रतलाम की कत्ल खाने में ले जाए जा रहे थे। ट्रक से 18 गोवंश महावीर गोवर्धन गौशालाओं को सुपुर्द किए गए। कोटा की ग्रामीण पुलिस ने 2 शातिर बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने चोरी की 4 मोटरसाइकिलें बरामद की है। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। फिलहाल कांग्रेस सरकार द्वारा ग्रेटर जयपुर की महापौर सौम्या गुर्जर और 3 पार्षदों को निलंबित करने के विरोध में भाजपाइयों ने शहर के चारभुजा चौक में हाथों में तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया। अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ राम स्नेही संप्रदाय के आदि आचार्य दरियाव महाराज पीठ के 8वें आचार्य हरिनारायण महाराज का हृदय गति रुकने से निधन हो गया, जिनकी गाजे बाजे के साथ बैंकुटी निकाली गई। नागौर की रियाबड़ी में प्री मानसून की अच्छी बारिश के बाद अब किसानों ने खेतों की जुताई शुरू कर दी है। ताउते पश्चिमी विक्षोभ से जगह जगह हुई बारिश से किसान काफी खुश हैं और अपनी फसलों की बुवाई में जुट गए हैं। प्रतापगढ़ के अरनोद थाना क्षेत्र के बीरावली गांव में खेत पर कार्य करते हुए जेसीबी निर्माणाधीन कुएं में जा गिरी। गनीमत रही कि जेसीबी ड्राइवर को सुरक्षित कुएं से बाहर निकाल लिया गया। श्रीगंगानगर के सरकारी कृषि महाविद्यालय में एमबीए कोर्स को मंजूरी मिल गई है। विधायक राजकुमार गौड़ के आग्रह पर सीटों को डबल किया गया है। वैक्सीनेशन के मामले में प्रतापगढ़ ने लंबी छलांग लगाई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए जा रहे इस अभियान के दौरान बीते 24 घंटे में अभी तक की सर्वाधिक 10,185 वैक्सीन लगाई गई, जो एक रिकॉर्ड है। नागौर के एएनएम जीएनएम भर्ती 2013 से वंचितों को नियुक्ति का इंतजार है, जिसकी सूची जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। नागौर की रियाबड़ी के थावला गांव में किसान चौराहे स्थित रामदेव मंदिर में महिलाओं ने कांग्रेस सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ हाथों में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। नागौर की रियाबड़ी के जसनगर गांव में लाड़ेसर अभियान के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और एएनएम द्वारा सर्वे किया गया। सर्वे में 40 किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य प्रशिक्षण की जांच की गई और बालिकाओं को पौष्टिक आहार की जानकारी भी दी गई। नागौर की रियाबड़ी में सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइन के बाद बाजारों में सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक चहल पहल रही। दिन भर बाजार खुलने से बाजारों में लोगों की भीड़ भी नहीं हुई। नरेगा योजना अंतर्गत श्रमिक नियोजन के संबंध में नागौर की 6 पंचायत समितियों के विकास अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर के कीकरालिया में विनोद हत्याकांड में हत्यारों को कड़ी सजा दिलाने की मांग को लेकर अंबेडकर नवयुवक संघ ने मांग पत्र सौंपा और उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। पाली के मारवाड़ जंक्शन के बड़ी गांव में वृद्ध महिला पर आवारा सुअर ने हमला कर दिया, जिससे महिला जख्मी हो गई और उसे उपचार के लिए परिजनों ने बांगड़ अस्पताल में भर्ती करवाया। बाड़मेर के ग्रामीण क्षेत्रों में अब कोरोना टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर वैक्सीनेशन कर रही है और लोगों को कोरोना के प्रति प्रेरित कर रही है। दौसा के मब्बा में वसुंधरा जन रसोई अभियान के तहत पूर्व जिला परिषद सदस्य शकुंतला मीना और जयफुल समलेटी की ओर से जरूरतमंद लोगों को खाने के पैकेट बांटे गए।
राजसमंद के पीपली अहिरान गांव में पिछले दिनों एक युवक के साथ हुई मारपीट का मामला तूल पकड़ने लगा है। मारपीट के आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होने के विरोध में कुमावत समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। सीकर के फतेहपुर कस्बे के मुख्य बाजार की बेकरी में भीषण आग लग गई। सूचना पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। अजमेर में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने सभी कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। दौसा की लालसोट पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और जीप चोरी के मामले में फिरौती मांगने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया। सिरोही जिला मुख्यालय पर अवैध बजरी की कालाबाजारी बढ़ती जा रही है। खनिज और पुलिस विभाग की उदासीनता के चलते अवैध बजरी माफिया चांदी कूट रहे हैं। दौसा के हाईवे पर मित्रपुरा पंप के पास एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक पुलिस जवान के घायल होने की भी सूचना है। प्रतापगढ़ की लुहारिया ग्राम पंचायत में घटिया सड़क निर्माण की शिकायत मिलने पर पंचायत समिति प्रधान रमेश मीणा मौके पर पहुंचे और सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभियंता को बुलाकर कड़ी फटकार लगाई। राजसमंद के राजनगर थाना क्षेत्र में डंपर और ट्रक में आपस में भिड़ंत हो गई। हादसे में खलासी की मौत हो गई जबकि ट्रक और डंपर चालक घायल हो गए। बूंदी के लाखेरी स्थित नाना देवी माता मंदिर के पास खेत में से जानवर तारों में फंस गया। सूचना पर पहुंचे वन विभाग के कर्मचारियों ने जानवर को रेस्क्यू किया। कोटा के बोरखेड़ा इलाके में सेकेंडरी रेफरल जिला अस्पताल खोलने की मांग तेज हो गई और इसको लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने कई स्थानों पर विशाल बैनर लगाकर हस्ताक्षर अभियान चलाया। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए फर्स्ट इंडिया। नमस्कार।